नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में हम बात करेंगे राजगढ़ के, जहां भोपाल संभाग के कमिश्नर संजीव सिंह ने अलग अलग क्षेत्रों का किया निरीक्षण। वहीं आगे बात करेंगे सीहोर की, जहां भाजपा प्रत्याशी रमाकांत भार्गव भेरुंदा पहुंचे। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। मध्य प्रदेश के भोपाल संभाग के कमिश्नर संजीव सिंह ने आज राजगढ़ जिले का दौरा किया, जिसमें उन्होंने 2025 विधानसभा चुनावों के लिए फोटो निर्वाचक नामावली के सुधार की समीक्षा और निरीक्षण किया। कमिश्नर ने आज दिन भर जिले के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर पुनरीक्षण कार्यों का मूल्यांकन भी किया और साथ ही जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों और ग्रामीणों से संवाद भी किया एवं साथ ही चिड़ीखो अभयारण्य और कोटरा की प्राचीन गुफाओं का अवलोकन किया। और वहीं कुरावर में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद माना गांव में आयुष्मान भारत योजना के कैंप का निरीक्षण और प्रगति रिपोर्ट देखा है। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। राजगढ़ में पचौर में विगत दिनों 12 लाख के सोयाबीन सहित ट्रक चोरी का मामले का खुलासा आज पचौर थाने में राजगढ़ एसपी आदित्य मिश्रा ने प्रेस वार्ता में किया, जिसमें 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर सोयाबीन की 490 बोरी को जब्त किया। पुलिस की अलग अलग 7 टीमें जांच में जुटी हुई थी, जिसमें महाराष्ट्र, गोवा, बेंगलुरु सहित शिरडी तक पुलिस के द्वारा छानबीन कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसके कारण हम लोग को एक अच्छी सफलता मिली है कि पूरा सोयाबीन जो इनका था वो हम लोग बरामद कर पाए हैं। इसी के साथ साथ कुल 11 आरोपियों को हमने अभी गिरफ्तार किया है वर्तमान में। इसमें करीबन 2 से 3 आरोपी और हैं जिनके पीछे अभी लगातार हमारी टीम्स जो हैं वो इंदौर, खरगोन और जावरा जो पड़ता है रतलाम में, वहाँ पर दबिश दे रही हैं। मुझे लगता है उन लोगों की भी जल्दी गिरफ्तारी होगी। इसमें आरोपियों के द्वारा जो प्रयुक्त की गई थी डिज़ायर कार, वो भी हमें जब्त हुई है। इसको हमने बेलगावी के पास से हम लोग ट्रेस करते हुए आए थे और टीम्स ने रातों रात उसको ट्रेस करते हुए होटल्स और जो भी लॉजेस पड़ते थे रास्ते में, उन सभी पे दबिश देके चेक कराया था कि क्या किसी ने वहाँ पर रुके हैं। तो हमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट हिंट मिली थी कि एक सियाराम करके होटल पड़ता है हाईवे पे, वहाँ पर इन लोगों ने खाना खाया था। तो वहाँ से हमें कुछ फुटेज प्राप्त हुई थी और उसको फिर ट्रेस करते हुए जब हम पहुँचे तो औरंगाबाद, शिरडी और जलगांव वाला जो पूरा रूट है, वहाँ पर लगातार हमने इनको पीछा किया, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। इन सभी 11 आरोपियों के नाम आपको मुहैया करा दिए जाएंगे, परंतु से इसमें मुख्य बात जो हमें समझ में आई है कि जो पूरा माल खरीदने और बेचने में जो इस्तेमाल किया गया था वो इकबाल पिता मूसा शेख करके हैं, जो कि शिरडी के रहने वाले हैं। इससे पहले भी कई बार इस तरह के अपराधों में महाराष्ट्र में बंद हुए हैं। और इसी के साथ साथ जो जिन्होंने रैकी करी थी और जिन लोगों ने इस चोरी में जिनका हाथ था, जो डिज़ायर में आए थे, उसमें से अधिकतर लोग जो हैं वो थाना कसरावत जो पड़ता है खरगोन जिले के पास, वहाँ के निवासी हैं। और इसी के साथ कसरावत, खड़गबानी और बलकवाड़ा थाना, जो ये 3-4 थाने पड़ते हैं जहाँ के मुख्य लोग हैं, ये आरोपी हैं। इनके पुराने इस प्रकार के अपराध होने की भी सूचना प्राप्त हो रही है। वर्तमान में हम लोग जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रहता है उससे इसका डेटा निकाल रहे हैं कि कितने अपराधों में हैं। इसमें एक जो इम्पोर्टेंट पैटर्न हमें समझ में आया, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, कि इनमें से अधिकतर चोर जो आपस में कनेक्ट हुए थे, ये जेलों में कनेक्ट हुए थे। तो जो हमारा इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का डेटाबेस है जेल वाला, कि जेल में कौन से कैदी साथ में रहते हैं, मुझे लगता है भविष्य के भी इन्वेस्टिगेशंस में ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा कि यदि साथ में, इसमें जो मुख्य आरोपी थे ये साथ में महाराष्ट्र की जेल में बंद थे, वहाँ पर उनको पता चला कि हम सिमिलर काइंड ऑफ ऑफेंस करते हैं और उसके बाद इनका क्या बोलते हैं, इन्होंने ये प्लान बनाया ये घटना करने का। इसमें एक मुख्य चीज़ और समझ में आई है कि इसमें जो मुख्य 2 आरोपी थे उनको करीबन 7 जिलों की पुलिस अभी तक ट्रेस कर रही थी, परंतु शायद किन कारणों से उनके हाथ में नहीं आ पाए थे और हम लोग उसको पकड़ने में सफल हुए हैं। मुझे लगता है कि हमारी पूरी टीम ने पिछले 7-8 दिन से, तो मुझे तो नहीं पता, हम लोग तो यहाँ थे, बट जो टीम्स बाहर थीं, मुझे लगता है कि उन्होंने 24 घंटे लगातार इसमें काम किया है और वर्तमान में भी कुछ टीम्स जो हैं वो वापस नहीं लौटी हैं, वो काम कर रही हैं। और मुझे लगता है कि आज रात तक या कल सुबह तक इसमें अन्य गिरफ्तारियां भी होंगी। आरोपियों की बात करें तो सर, ब्यावरा से भी सूचना मिली कि ब्यावरा से भी कोई मुखबिर इसमें शामिल थे, जिन्होंने मुखबिरी की थी या आरोपियों को साथ दिया? जी नहीं, ब्यावरा का रहने वाला नहीं है वो। रहने वाला जो व्यक्ति है उसकी गिरफ्तारी होने के बाद ही हम उसकी आइडेंटिटी उजागर करेंगे। तो मुझे लगता है कि ब्यावरा मंडी में वो कारीगर की तरह या जो कर्मचारी होते हैं उसकी तरह उसने काम किया था, परंतु वो ब्यावरा का रहने वाला नहीं है। वो राजस्थान में उसकी ससुराल पड़ती है और हमारी टीम्स लगातार उसको ट्रेस कर रही हैं और बहुत जल्द वो भी गिरफ्तार होगा। एक सवाल और उठता है सर कि इसमें भी जैसे माल तो जब्त हो गया है, आरोपी पकड़ा गए, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रक मालिक जो है वो अपने दुखड़ा आज भी रो रहा है कि उसको ट्रक नहीं मिल पाया। तो क्या संभावना है कि ट्रक नहीं? बिल्कुल, देखिए हम लोग का प्रयास रहता है, अमूमन क्या रहता है, जो धूले है, महाराष्ट्र में जलगांव है, शिरडी है,
ये ऐसे हब्स हैं जहाँ पर ट्रक जाता है, यदि आप खुद भी जाके देखेंगे तो आधे घंटे के अंदर वो ट्रक के पुर्जे काट के उसको अलग कर देते हैं। तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम वहाँ से सही ट्रक्स के सारे कंपोनेंट्स, अगर हमें वहाँ ऐसा हो जाए तो हम उसको लेके आए रिकवर करना। तो मुझे लगता है कि हमने जितनी मेहनत इसमें की है उतनी मेहनत उस पर भी करेंगे, और वो फरियादी हैं हमारे, जिस तरह गोयल साहब थे, तो हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा कि उनको भी जो हो सके, और यदि उन्हें कटवा दिया होगा तो उसके एवज में ये लोग पैसे लेते हैं, तो वो पैसे की भी रिकवरी होगी तो वो हम रिकवर करेंगे। इससे एक महत्वपूर्ण चीज़ और जो समझ में आई है कि करीबन 8 लाख रुपए हम लोगों ने जो इनके वेरियस बैंक अकाउंट्स थे उसमें भी हमने फ्रीज करवा के रखा है। तो इन आरोपियों ने जो विभिन्न और चोरियों में अगर इस्तेमाल किया होगा और इसके माध्यम से इन्होंने ये चोरी का पैसा कमाया था, तो वो भी अभी हमारे संज्ञान में भी है और उसको भी हमने बैंक्स को फ्रीज करा दिया है। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। बुधनी विधानसभा सीट से भाजपा के रमाकांत भार्गव ने कांग्रेस के राजकुमार पटेल को 13,901 वोटों के बड़े अंतर से हराकर जीत दर्ज की है। इस शानदार जीत के बाद भेरुंदा में उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। इस मौके पर विजय रैली निकाली गई, जिसमें रमाकांत भार्गव गाड़ी में सवार होकर क्षेत्र के लोगों का अभिवादन किया। भेरुंदा में जश्न के दौरान लोग नारे लगाते और पटाखे फोड़ते नजर आए। इस मौके पर रमाकांत भार्गव विधायक ने समर्थकों को संबोधित करते हुए क्षेत्र के विकास के लिए योजनाओं का भरोसा दिया और कहा कि यह जीत भाजपा की मजबूती और जनता के विश्वास का प्रतीक है, जिससे क्षेत्र में विकास की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। मैं आपके बीच में आया और आपने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया और ये बुद्धि की परंपरा के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को विजय श्री का वरण कराया। मैं तो निमित्त हूं, परंतु यहाँ चुनाव संगठन ने लड़ा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने लड़ा, यहाँ की जनता ने लड़ा। मैं एक बार पुनः उन सभी को, जनता जनार्दन को, संगठन के पदाधिकारियों को, हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूँ, बहुत प्रणाम करता हूँ। भेरुंदा से सी न्यूज संवाददाता संजय कलमोर की रिपोर्ट। शाजापुर में कलेक्टर रिजू बाफना ने ग्राम रानी बड़ौत में राजस्व अभियान एवं आंगनवाड़ी केंद्र 3 का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पंचायत भवन में ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। ग्रामीणों ने कलेक्टर से ग्राम में हुए बंदोबस्त के कारण जो जमीनें अस्त व्यस्त हुई, जिसका समाधान करने का निवेदन किया। ग्रामीणों ने बताया कि बंदोबस्त के समय जिम्मेदार लोगों के द्वारा जमीनों को एक दूसरे के नाम लगा दी गई, जिस कारण से आज ग्राम में कई तरह के विवाद चल रहे हैं, जिस पर कलेक्टर ने बंदोबस्त में हुई त्रुटियों का समाधान जल्द करने का आश्वासन दिया है। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले के लिधौरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भगवान भरोसे हो चुकी हैं। यहाँ ना तो समय पर डॉक्टर आते हैं और ना ही स्टाफ, यहाँ तक कि मरीजों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। टीकमगढ़ जिले की जतारा विधानसभा का मामला है कि नगर परिषद लिधौरा में स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं पूरी तरह ठप रहती हैं। यहाँ एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जिसके अंतर्गत लगभग 30 से 40 गांव आते हैं, जिसमें सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक लिधौरा स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर सहित 9 का स्टाफ है। लेकिन अगर उनकी बात की जाए तो इन 9 कर्मचारियों में से कोई भी अपने नियमित समय पर स्वास्थ्य केंद्र में उपस्थित नहीं होते हैं। कई कर्मचारी तो ऐसे भी हैं जो रोजाना सुबह आकर अपनी हाजिरी लगाकर गायब हो जाते हैं और स्वास्थ्य केंद्र के कमरों में ताले पड़े रहते हैं। टीम ने यहां जाकर देखा तो वहां कोई भी कर्मचारी अपना कार्य करते नहीं देखा गया। मरीज से चर्चा के दौरान पता चला कि मरीज यहां भगवान भरोसे ही चले आते हैं। मरीज ने स्वास्थ्य विभाग के अमले पर आरोप भी जड़े हैं, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का लाभ न मिलने की बात कही है। सूत्रों की माने तो स्वास्थ्य केंद्र में पैसे लेकर इलाज करने की भी चर्चा होती है। नाम क्या है? राम भगत। आप यहाँ स्वास्थ्य केंद्र में किस लिए आए? हम दिखाने के लिए आए हैं। यहाँ पर कोई डॉक्टर ना कोई है ही नहीं है, सब यहाँ ताले लगे। इलाज कराने के लिए आए थे। हाँ। अब क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे? प्राइवेट में दिखवाएंगे, यहाँ कोई है ही नहीं है। ताले लगे हुए हैं? ताले लगे हुए, डॉक्टर बैठते ही नहीं है। कितनी बार हो गए आप यहाँ पे? कई दफे हो गए, 2-3 दफे आए, ताले लगे मिलती है। डॉक्टर पूछते हैं कि डॉक्टर आए हैं, कई डॉक्टर तो है ही नहीं है। और कर्मचारी हैं कोई क्या नहीं? कर्मचारी का ठीक बैठो है, कंपाउंडर वगैरह रहती है बस, और डॉक्टर कभी आती नहीं। अच्छा। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट।
फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।